मध्य प्रदेश में ओबीसी 27% देने का जो श्रेय लेने का जो मुद्दा इस समय चल रहा है मध्य प्रदेश में, आपस में पक्ष विपक्ष एक दूसरे को कमेंट्स कर रहे हैं, एक दूसरे के बारे में लिख रहे हैं। तो अब हमें एक्चुअल पता करना है, क्या ये सिर्फ राजनीतिक तौर पे चलता रहेगा या इसका निराकरण भी निकलेगा, या एक्चुअल में बात क्या है, मतलब किसने इस चीज़ को ओबीसी के हक और अधिकार के लिए किसने जो है पूरी तरीके से शुरुआत की है, किसने दिया है। तो साथियों, आपको पता है ओबीसी 27% का श्रेय लेने के लिए दोनों विपक्ष और पक्ष इस समय दोनों ने अपने ट्विटर हैंडल पे ये जानकारियाँ दी हैं कि हम जो है ओबीसी के हक में हैं, ओबीसी के लिए हम न्याय चाहते हैं, ओबीसी के लिए हम 27% के लिए कोशिश में है। तो हम इसमें देखेंगे और इसमें हम ये पता करेंगे कि रोक किसने लगाई है, अभी तक इसका निराकरण क्यों नहीं हुआ है। मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा, आपको लगेगा कि हाँ बिल्कुल है। अब ये देखते हैं, ठीक है। अब अभी मैं थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा करूँगा आपसे, नोटिफिकेशन में किसने शुरुआत की है, ठीक है। तो ये है कांग्रेस, एमपी कांग्रेस के ट्विटर पे अभी काफ़ी ट्वीट हो रहे हैं। अगर आप उसमें आप देखेंगे तो आपको ट्विटर एक्स पे आपको पता चल जाएगा। तो मध्य प्रदेश की कमलनाथ जी के नेतृत्व में गठित कांग्रेस सरकार ने ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% किया। बीजेपी ने ओबीसी के 27% आरक्षण को रोकने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र किए, ये कहा गया है कांग्रेस प्रवक्ता अजित भदौरिया जी के द्वारा। और ये कहा गया है ये कहा गया है अंबिका शर्मा जी के द्वारा, ये कहा गया है, ठीक है। और ये भी कहा गया है राहुल राज जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी इसी तरीके से बात कही है, ठीक है। और ये हैं धर्मेंद्र शर्मा, इन्होंने भी कहा है कि मध्य प्रदेश की कमलनाथ जी के नेतृत्व में गठित कांग्रेस सरकार ने ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% किया। बीजेपी ने ओबीसी के 27% आरक्षण को रोकने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र किए, ये इनका भी कहना है अभी। और ये देखेंगे तो इन्होंने भी कहा है, सेम हर्ष जैन है जो, ठीक है। अब साथियों, हम आपकी बात बताते हैं। आपको जैसे कि पता है पहले से विधेयक विधानसभा में जो तत्कालीन सरकार थी उन्होंने पारित किया था, ओबीसी को 27% जो है किया था। और नोटिफिकेशन भी आपको पता है कि 27% पे ही जारी हुए थे। 2018 की जो भर्ती है ना, उसमें भी ओबीसी के लिए 27% का प्रावधान था और 18 की भर्ती, लेकिन वो प्रक्रिया बाद में हुई। लेकिन उसमें भी नोटिफिकेशन में भी आ रहा था 27% का मामला, क्योंकि ओबीसी को 27% नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था। और 2020 की भर्ती में भी उसमें तो जिला स्तरीय रोस्टर था तो ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन 14-27 का, लेकिन फिर भी जितना भी जिले में मिला था उतना मिला था। 2023 की भर्ती में भी और कई ऐसे नोटिफिकेशन है पुलिस भर्ती के या अन्य सभी भर्तियों के, जिसमें बहुत से भर्तियों में है ओबीसी को 27% का नोटिफिकेशन में पूरी तरीके से जिक्र किया गया था। एमपी पुलिस हो या फिर अन्य भर्तियां हों, ऐसा जिक्र किया गया था। अब आपको पता है कि विधेयक पारित किसने किया, कांग्रेस सरकार ने विधेयक पारित किया। इससे पहले ओबीसी को कितना मिलता था, 14, 87-13 का कोई फॉर्मूला नहीं था। जब कांग्रेस सरकार बनी उससे पहले जब बीजेपी सरकार थी, है ना, तब भी 14% था ओबीसी को, कोई 27% का नहीं था, ना कोई 87 का फॉर्मूला था। फिर कांग्रेस सरकार बनी तो कांग्रेस ने ओबीसी को 27% अपने विधेयक में अपनी विधानसभा में जो है उसको पारित किया। फिर माननीय हाई कोर्ट में उसके मैटर चले, लेकिन विधेयक सरकार ने तो दिया ना, 27% ओबीसी को दिया। और ठीक है, और उसके बाद नोटिफिकेशन में भी 27% ओबीसी की जो पोस्ट हैं वो ओबीसी को दी 27%, ठीक है। अब उसके बाद साथियों, आपको पता है कि इस समय पक्ष विपक्ष पूरी तरीके से, और ओबीसी का जो समुदाय है, ओबीसी का संगठन है और ओबीसी के लोग हैं वो भी जागरूक है, और उन्होंने भी अपने स्तर पे काफ़ी मांग की है और कोशिश भी कर रहे हैं कि ओबीसी को न्याय मिले, ओबीसी के पे जो 27% है। क्योंकि मेन बात वहाँ पे अटक जाती है जब ईडब्ल्यूएस को 10% मिलता है तो उसका जो दायरा है वो ऑलरेडी 50 से ज़्यादा हो जाता है। तो अगर ऐसी बात है तो फिर ओबीसी को 27% क्यों नहीं दिया जा रहा। मान लीजिए, क्योंकि 10% जो आरक्षण ईडब्ल्यूएस में विशेष वर्ग को दिया गया है तो वो क्या है, जनसंख्या के आधार पर ही दिया गया है और सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों के लिए है वो जो जनरल कैटेगरी में आते हैं। लेकिन इसके अगेंस्ट ओबीसी के वर्ग को भी लगाए कि अगर आप, हम तो ये क्या है, ये जो आरक्षण होता है सामाजिक तौर पे होता है, ना कि आर्थिक तौर पे। अब जो आरक्षण सामाजिक तौर पे है तो कई तो ओबीसी समुदाय का, ओबीसी वर्ग का ये कहना है कि कम से कम हमारी जो जनसंख्या 55% के लगभग है, तो हमको 27% जो है रिजर्वेशन, यानी 27% की जो हिस्सेदारी हमारी होनी चाहिए। अगर ये बात कही जाती है कि 50% का दायरा, तो ऑलरेडी वो 10% दे के वो बाहर हो चुका है, ठीक है।
ठीक है, अब हम देखते हैं अब क्या होता है। तो साथियों, अब इसमें देखने वाली बात यह है कि अब जैसे कि कांग्रेस सरकार थी, सरकार बनी, उन्होंने विधेयक पारित किया, 27% ओबीसी को दिया उन्होंने। जब भी उनकी उसके बाद जितने भी उन्होंने जिनके जो भर्तियां उनके समय में जो रिलीज की गई, उनके नोटिफिकेशन 27% पे जारी हुए। ठीक है, अब साथियों, क्योंकि इस समय जंग छिड़ी हुई है पक्ष विपक्ष में बहुत खर्री वाली। अब ये नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है वर्ग 2 की शिक्षक भर्ती का, जो कि चयन परीक्षा की जो नियम पुस्तिका है उसका है। ठीक है, और हम इसमें देखते हैं तो ये देखिए 87-13 का जो फॉर्मूला है वो कौन लेकर आया। तो ये देखिए इसमें साफ लिखा है, पहले नोटिफिकेशन में ऐसा नहीं आता था। इसमें लिखा है अन्य पिछड़ा वर्ग को 14% आरक्षण के अनुसार 87% पदों की आरक्षण तालिका, और इसमें लिखा है अन्य पिछड़ा वर्ग को शेष 13% के अनुसार प्रावधिक काल्पनिक आरक्षण तालिका। मतलब 87-13 का जो फॉर्मूला अब जो नोटिफिकेशन वर्ग 2 में आया है, ये किसकी सरकार में आया है? ये तत्काल ये वर्तमान सरकार में आया है। जो वर्तमान सरकार किसकी है? बीजेपी की सरकार है। तो कौन पक्ष में कौन विपक्ष में, तो साफ सबूत दिख रहा है। और आपको पता है कि जो एजी है, जिन्होंने जो महाधिवक्ता के अभिमत पे जिन्होंने वर्ग 3, वर्ग 2, वर्ग 1 18 की भर्ती, वर्ग 2 और वर्ग 3 इन सभी भर्तियों में 18-105 और अन्य जो भर्तियाँ थीं उससे संबंधित जितनी भी भर्तियां थी 18-105 से संबंधित, या जो भी 27% रोग से संबंधित थी, क्योंकि जनरल एडवोकेट होते हैं वो सरकार द्वारा ही जो है निर्धारित होते हैं लगभग, और तो उनके ही अनुसार जो है काम करते हैं। तो जब अभिमत दे के जो रोका गया भर्तियों को 27% को रोका गया, तो रोका किसने? तो वर्तमान सरकार के जो एडवोकेट जनरल है उन्होंने रोका था, उनके मत पे, या कहें कि वर्तमान सरकार है उसके द्वारा ये किया गया। तो फिलहाल ये चीज़ें हैं। अब हम देख सकते हैं कि है ना कि पक्ष विपक्ष अब देखो, अब पॉइंट इस समय मुद्दा बहुत हाईलाइटेड हो गया है। ओबीसी महासभा ने भी काफ़ी ज्ञापन दिए हैं, काफ़ी संघर्ष किया है और काफ़ी सीएम महोदय से मिलने के भी काफ़ी बात की। अब यहाँ देखते हैं, ये देखो, ये अपने मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हैं, ओबीसी वर्ग से हैं, लेकिन इनका क्या कहना है? हम ओबीसी को 27% आरक्षण देने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखेंगे। मतलब इन्होंने ये नहीं कहा कि हम 87-13 फार्मूला ख़त्म करेंगे, कि हम ओबीसी को 14% देंगे। उन्होंने भी कहा है कि हम भी ओबीसी को 27% आरक्षण मिले, इसके लिए हम अपने उसमें पक्ष रखेंगे। मतलब इन्होंने ये प्रूफ किया कि हम 27% देंगे। ठीक है, हम पक्ष रखेंगे, फिर भी जो भी निर्णय होगा वो हम सर्वमान्य होगा। लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं ओबीसी को 27% का आंकड़ा तो लिखा ना, इन्होंने तो कहा ना कि हम ओबीसी को 27% आरक्षण देने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखेंगे, कि मतलब ओबीसी को 27% आरक्षण मिले। फिर जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करेगा वो हमको मान्य होगा। अब आपको पता है मान्य हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी पहले ही कहा जा चुका है कि कोई इस पर कोई रोक नहीं है। आप पहले से विधेयक है, पहले से कानून है, तो आप उस पर कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये कृष्णा गौर हैं, जो कि आप जानते हैं पिछड़ा वर्ग के मंत्री हैं, और पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण जो मंत्री हैं। तो इनका क्या कहना है? इन्होंने भी कहा कि हम ओबीसी को 27% आरक्षण देने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखेंगे। इन्होंने भी कहा है कि मतलब ओबीसी के समर्थन में भी इन्होंने कहा है। तो अब मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, जब पक्ष कह ही रहा है, विपक्ष ने तो कर ही दिया अपना काम ओबीसी के हक के लिए, अब पक्ष जो है अपना कर ही रहा है, पक्ष भी कह रहा है कि हम भी पूरा जो है काम करेंगे। हालांकि निराकरण चल भी रहा है। तो अब यहाँ पे चल रही है श्रेय वाली बात, कि श्रेय कौन ले, श्रेय किसके हाथ में जाए, बीजेपी के या कांग्रेस के, उसमें किसके में श्रेय जाए। तो फिलहाल आप ओबीसी वर्ग या अन्य सभी साथी समझ सकते हैं कि कौन किसके पक्ष में है, कौन किसके विपक्ष में है, कौन गुमराह कर रहा है और कौन अभ्यर्थियों का शोषण कर रहा है, और अब तक इसका निराकरण क्यों नहीं हुआ। तो ये है सभी सारे सबूत, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन फ़िलहाल मैं तो यही कहना चाहूँगा कि वर्तमान में जो गवर्नमेंट है, वर्तमान में जो सरकार है, उसको जल्द से जल्द निराकरण करना चाहिए। मान लीजिए कि कांग्रेस ने दिया और फिर कांग्रेस की सरकार गिरी, तो कांग्रेस को चला नहीं पाई, है ना। फिर जो, क्योंकि पार्टी एक दूसरे के अगेंस्ट रहती हैं, तो एक दूसरे का चाहे अच्छा काम हो या बुरा हो, एक दूसरे का विरोध करना स्वाभाविक सी बात होती है। तो जो भी है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जो इस मोड़ पे जो मूवमेंट आ गया है, इस मोड़ पे जो स्थिति चल रही है, तो इस समय जो है जो सरकार है उसको ये जो नोटिफिकेशन है ये हमारे लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है कि 87-13 आपने इसमें क्यों किया। जब आप 27% हमको देना चाहते हैं, मान लीजिए माननीय कृष्णा गौर जी ने ये कहा है कि हम ओबीसी को 27% देना चाहते हैं। जब देना चाहते हैं तो फिर ये फार्मूला वर्ग 2 के नोटिफिकेशन में क्यों आया 87-13 का? इससे पहले तो उसमें आता भी नहीं था, है ना। तो इस तरीके से क्यों? लेकिन अब इस समय जंग पक्ष और विपक्ष में बहुत
अच्छी छिड़ी हुई है, लेकिन इससे वर्ग ओबीसी वर्ग का क्या क्या फ़ायदा होगा, कब होगा, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब देखने वाली बात है कि ओबीसी समुदाय को, ओबीसी वर्ग को भी जागने की ज़रूरत है। लेकिन ठीक है, जो भी है, अब देखने वाली बात है कि इसका कब तक, कितने दिनों में और कितने महीने के अंदर जो है इसका निराकरण होगा। और हालांकि ये भी मान सकते हैं कि मान लीजिए अगर वर्तमान सरकार ने ओबीसी को 27% पे मोहर लगा के और नोटिफिकेशन में भी 27% को लागू किया, तो ओबीसी वर्ग के लिए सबसे ज़्यादा रहेगा। और सिरे देखो, सिरे फिर यही वर्तमान सरकार के हक में ही जाएगा। हालांकि शुरुआत तत्कालीन सरकार ने की थी, ना कि वर्तमान सरकार ने। लेकिन जब जो सरकार चल रही होती है, जिस सरकार में भर्तियां हो रही होती हैं, फिर उसी सरकार के हाथ में जो है सिरे चला जाता है। तो फिलहाल अब सरकारें क्या करती हैं, वर्तमान सरकार क्या करती है, ये हमें इसका इंतज़ार करना है, कोशिश करनी है। लेकिन ओबीसी का जो समुदाय है, ओबीसी का जो वर्ग है, उसको भी अपने स्तर पर पूरा प्रयास करना होगा, सभी साथियों को करना होगा, जिससे कि अपने जो हक है, अपना जो अधिकार है वो मिल सके। ठीक है साथियों, ये हो गया प्रूफ, आप सब देख सकते हैं। और बाकी जो भी होगा, तो इस समय हम तो यही समझ सकते हैं कि जो अब इस समय जो पक्ष विपक्ष में जो है श्रेय लेने की होड़ चल रही है, इसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान हो रहा है जनता का हो रहा है, आम जनता का हो रहा है, अभ्यर्थियों का हो रहा है, कोई ओवरेज हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है। तो ये सब जो है सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हो रहे हैं वो अभ्यर्थी हो रहे हैं, ओबीसी का वर्ग हो रहा है। ठीक है, तो राजनीति तौर पे ये होती है, लेकिन जल्द से जल्द निराकरण हो। हम तो यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द निराकरण हो, जिससे हम इस उलझन से दूर हो पाएँ और आगे जो हमारा रास्ता भर्ती प्रक्रिया का है वो साफ़ हो जाए, और आगे भर्ती प्रक्रियाओं में ऐसी कोई भी विसंगति ना हो, जिससे भर्ती प्रक्रियाओं में रुकावटें आएँ, अड़चनें आएँ और भर्ती प्रक्रियाओं में देरियाँ हों, ऐसा बिल्कुल ना हो। तो ठीक है साथियों, फिर ये एक बहुत बड़ी एक इन्फॉर्मेशन है, बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी था, इसीलिए मैंने आपको इसके बारे में बताया। ठीक है साथियों, तो धन्यवाद।